नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको डायबिटीज के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी थी। आज मैं आपको डायबिटीज के बेसिक, इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं, डायबिटीज आज एक बहुत कॉमन शब्द है। बहुत तेजी से इंडिया में डायबिटीज फैल रही है और करीब 1 करोड़ पेशेंट प्रति वर्ष इंडिया में ऐड हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ डायबिटीज क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है और परसिस्टेंटली बढ़ा रहता है, तो इसको सामान्य भाषा में डायबिटीज, मधुमेह या शुगर की बीमारी कहते हैं। जैसे डायबिटीज का वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइजेशन सिस्टम के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड में चला जाता है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर की एक ग्रंथि है, ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास में अल्फा सेल और बीटा सेल होती है। पैनक्रियास का तो वैसे डाइजेशन में भी काफी रोल है, लेकिन अभी हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो हम डायबिटीज में ही उसके रोल की बात करेंगे। जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो बीटा सेल जो होती है पैनक्रियास की, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और एक हार्मोन रिलीज करना चालू करती हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन। डायबिटीज मैनेज करने में, ग्लूकोज लेवल मैनेज करने में इंसुलिन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन क्या करता है, एक हार्मोन है और जैसे ही ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ये इंसुलिन रिलीज होता है और ये ब्लड में पहुंचता है। अभी ये ब्लड में पहुंचने के बाद 3 काम करता है। एक क्या करता है, ग्लूकोज को लीवर में ले जाकर स्टोर कर देता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। दूसरा, ये ग्लूकोज को हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है जिससे कि हमारी बॉडी की एनर्जी की नीड पूरी होती रहे। और तीसरा, ये मसल में फैट के रूप में स्टोर कर देता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, और इस तरह से हमारी ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकल जाता है और ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होता है, हमारी अल्फा सेल जो है पैनक्रियास की, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और इंसुलिन के सिक्रेशन को कम कर देती है। इस तरह से इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को क्या मैनेज करता है। इसलिए डायबिटीज में इंसुलिन का बहुत बड़ा उपयोग है। अभी हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, डायबिटीज इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होता है। बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन किसी कारण से जो हमारे टिश्यू है, सेल्स है, मसल्स है, वो अपने ही इंसुलिन को रेजिस्ट करना चालू कर देती है, मतलब उसका विरोध करती है। और इस वजह से जो इंसुलिन का काम है, क्या काम है, ब्लड ग्लूकोज को टिश्यू में ट्रांसफर करना, मसल में ट्रांसफर करना, वो काम नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स ही, टिश्यू ही इसका विरोध करते हैं। अब इसको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं आपको मैं। हम लोगों ने खाना खाया, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफर हुआ ग्लूकोज में और बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में, तो बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हुआ। लेकिन क्योंकि हमारी मसल्स, टिश्यू उस ग्लूकोज का रेजिस्ट कर रही है, उस इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है, इस वजह से वो ग्लूकोज जो है ब्लड से टिश्यू में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है बीटा सेल्स फिर एक्टिवेट होती हैं और इंसुलिन बनाती हैं। लेकिन फिर वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, और धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वो इंसुलिन बनाना धीरे धीरे कम करती जाती है। आपने प्री डायबिटिक पेशेंट
जिसमें जहां डायबिटीज की शुरुआत होती है या पेशेंट फर्स्ट टाइम डायबिटीज के लिए टेस्ट के लिए जाता है, उसको सिम्टम आने चालू होते हैं, तब तक पेशेंट की 80% बीटा सेल इनएक्टिवेट या एग्जॉस्ट हो जाती हैं, जो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो मेन कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, वो हम खुद हैं। हमारी लाइफस्टाइल चेंज, हमारी फूड हैबिट चेंज, हमारा वर्किंग स्टाइल, हमारी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, एक्सरसाइज का ना होना, यही सब चीजें, और हमारा वजन बढ़ जाना सबसे बड़ा कारण, जो ओबेसिटी आ रही है, उसकी वजह से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है। और जिसकी वजह से इंसुलिन होने के बाद भी बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में ही है और ट्रांसफर टिश्यू में, मसल्स में, लीवर में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज बढ़ती जाती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। और कभी कभी क्या देखा गया कि दवाई देने के बाद भी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। पेशेंट की दवाई बढ़ती जाती है, पहले 1 दवाई थी, 2 दवाई थी, 3 दवाई थी, ऐसा बढ़ता जाता है और उसके साइड इफेक्ट भी बढ़ते जाते हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि डायबिटीज को हम कंट्रोल में ला सकते हैं और कुछ पेशेंट में डायबिटीज ठीक भी हो गई है। अगर हमने इंसुलिन कम किया है, साथ में जो डाइट कंट्रोल की है, वेट मैनेजमेंट किया है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायबिटीज रिवर्सल, ये भी पॉसिबल है। इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको डायबिटीज, इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। अगर आप डायबिटीज, इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके सवालों का सही जवाब और जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और आपके अपने फार्मेसिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।